नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में से प्रकारवादी सिद्धांत को लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने धर्म की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांतों को पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने उन सिद्धांतों को नहीं पढ़ा है तो ऊपर की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पढ़ें, ताकि आप लोग को आसानी से पता चल सके कि धर्म की उत्पत्ति से रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत है। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रकारवादी सिद्धांत समाज में संस्कृति की आवश्यकता एवं महत्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रकारवाद का उदय हुआ। मतलब समाज में जो संस्कृति की आवश्यकता थी और उसके महत्व को समझने के लिए प्रकारवाद का उदय हुआ। और प्रकारवादियों का मत है कि संस्कृति का कोई भी तत्व व्यर्थ नहीं है, उसकी कोई न कोई वजह जरूर है, वरन समाज में उसका प्रचलन इसीलिए होता है कि वह मानव एवं समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। और धर्म का अस्तित्व भी समाज में इसी कारण से है। मतलब अगर समाज में कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई कारण है, उसका कोई ना कोई रीजन है, वह किसी न किसी प्रकार से मानव की कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति जरूर करता है और उसका कोई ना कोई अपना एक अस्तित्व जरूर है। मैलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की। मतलब मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने इन लोगों ने धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की। मैलिनोवस्की ने ट्रोमियाडा द्वीप समूह का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा, अर्थात मैलिनोवस्की ने जो एक जनजाति है ट्रोमियाडा द्वीप समूह का उदाहरण प्रस्तुत किया और कहा कि इन लोगों में धर्म कई संवेग और तनाव की स्थितियों से संबंधित है। जैसे ये लोग मछली मारने जाने से पहले कई धार्मिक एवं जादुई क्रियाएं करते हैं, जिससे कि समुद्र इनके लिए बाधाएं पैदा ना करे। मतलब जो मैलिनोवस्की हैं वो उन्होंने ट्रोमियाडा द्वीप समूह की जो मतलब जनजाति है उसका अध्ययन किया, उदाहरण के तौर पे दिया। मतलब और उनमें जो धर्म कई संवेग और तनाव की स्थितियों से संबंधित है कहा। जैसे लोग मछली मारने जाते हैं तो समुद्र में कई सारी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, तो उससे पहले वो लोग जादू द्वारा उसका कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो उनको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो मछली पकड़ने में। इसी तरह से घृणा, लोभ, क्रोध, प्रेम आदि भी मनुष्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से पैदा होता है। मतलब इस तरह से कहा कि जो मतलब इसमें लोभ है, घृणा है, प्रेम है, ये इसकी कोई ना कोई स्थिति जरूर होती है। इन स्थितियों की कई परेशानियां, तनाव उत्पन्न होते हैं। यदि ये एक लंबे समय तक चलते रहे तो मनुष्य की सभी क्रियाएं कुंठित हो जाएंगी। और कहा कि अगर ये इस तरह से लंबे समय तक चलते रहे तो मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो कुंठित हो जाएंगी, अर्थात प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, कोई ना कोई नुकसान होगा जरूर उनका। क्रियाशील व्यक्ति भी भावनात्मक विक्षिप्तता का अपना सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। धर्म ही ऐसी परिस्थितियों से अनुकूल करने का साधन है और वह मानव अस्तित्व को इन परेशानियों एवं चिंताओं से मुक्त करता है। मतलब समाज में जो कोई प्रॉब्लम्स हैं या मानव की खुद की लाइफ में है, तो उन सबको सॉल्व करने का जो एक तरीका है, जरिया है, वो धर्म ही है, ये बताया हुआ है, साधन है। इस प्रकार चिंताओं को मानव मस्तिष्क को इन परेशानियों एवं चिंताओं से मुक्त करता है। इस प्रकार धर्म विक्षिप्त अवस्था में मनुष्य एवं परलौकिक के बीच पुनर्सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब जो धर्म विक्षिप्त की अवस्था है और परलौकिक के बीच की पुनर्सामंजस्य स्थापित करता है, वह मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक स्थायित्व प्रदान करने की एक युक्ति, मनुष्य को मानसिक और शारीरिक स्थायित्व प्रदान करता है। ऐसे मानसिक तनाव एक व्यक्ति के जीवन में ही नहीं वरन अनेक लोगों के जीवन में आते हैं। मतलब जो ऐसी प्रॉब्लम्स है सिर्फ मानव के जीवन में ही नहीं, अनेक लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। अतः इन्हें सुलझाने के लिए की जाने वाली क्रियाओं में सभी व्यक्ति रुचि रखते हैं। सभी व्यक्तियों की रुचि होने और सारे समूह द्वारा उन क्रियाओं में भाग लेने के कारण
ही धार्मिक नियमों के पीछे सार समाज की शक्ति होती। धर्म का समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है। मतलब समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, मनुष्य की खुद की हैं या समाज में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब की रक्षा के लिए धर्म को एक सुरक्षा कवच के रूप में बताया गया। वो धर्म ही है जो मनुष्य की सुरक्षा करता है। इसमें ये बताया गया है। और रेडक्लिफ ब्राउन मालिनोवस्की से भिन्न मत प्रकट करते थे। ये हम लोगों ने मालिनोवस्की के सिद्धांतों को देखा, अब हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन के मत को देखेंगे। वे धर्म का कार्य मानव मस्तिष्क को भय एवं संवेगों से मुक्ति दिलाना नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म का कार्य है वो जो मानव की भय, जो संवेग है, प्रॉब्लम्स है, उनको मुक्ति दिलाना नहीं है। वो कहते हैं मुक्ति दिलाना है। आप मानते हैं कि मनुष्य की समाज पर अशिष्टता को प्रकट करने के लिए ही धर्म का उदय हुआ। आपकी मान्यता है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की तुलना में सामूहिक जीवन का अस्तित्व जरूरी है। मतलब उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की समाज पर अशिष्टता को प्रकट करने के लिए धर्म का उदय हुआ। जो मनुष्य समाज में रहता है, उस पर डिपेंडेंट है, तो उसको अशिष्टता को मतलब डिपेंडेंस को बताने के धर्म का उदय हुआ। आपकी मान्यता अर्थात रेडक्लिफ की मान्यता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन की तुलना में सामूहिक जीवन का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि बिना सामाजिक जीवन के मानव का अस्तित्व संभव नहीं। मतलब समाज नहीं है, सामाजिक जीवन नहीं, तो मानव जीवन भी संभव नहीं है। परंतु व्यक्ति कभी कभी सामूहिक जीवन की इस निर्भरता से बेखबर होकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। मतलब कभी कभी होता है कि बहुत लोगों को महत्व नहीं देता, वो खुद को बहुत देता है महत्व, स्वार्थी बन जाता है। अर्थात यदि वह सदा ही ऐसा करने लगे तो सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त एवं विघटित हो जाएगा। मतलब अगर वो हमेशा ऐसा करेगा, खुद का लाभ देखेगा, जो ग्रुप का वो समाज का होगा, तो उसका अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा। सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए व्यवहार प्रतिमानों का पालन भी आवश्यक है। अतः समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों का अनुपालन पारलौकिक नियंत्रण एवं दंड के भय से कराया जाता है। मतलब समाज में जो नियम है, आदर्श है, प्रतिमान है, उन सबको पारलौकिक नियंत्रण दंड के भय से कराया जाता है। इन सब के जो नियम है, इन सबका पालन करने के लिए धर्म के माध्यम से कराया जाता है इन सबका। और जो इनका पालन करता है वह अलौकिक शक्ति की कृपा का पात्र भी बनता है। इस प्रकार धर्म का प्रकार सामाजिक प्रतिमानों के साथ व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना एवं सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखना है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए धर्म से मिलने वाला योगदान ही धर्म का प्रकार है। ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि मालिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों में भिन्नता, परंतु गहराई से देखने में पता चलता है कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, परंतु पूरा समाज के लिए व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण जितना व्यक्ति समाज के लिए। मतलब मालिनोवस्की का मानना है कि जो व्यक्ति है, जो समाज में व्यक्ति रहते हैं, वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो धर्म को सुरक्षा कवच मानते हैं। और रेडक्लिफ का मानना है कि वो जो नियम कानून है उनको मनवाने के लिए, उनको करवाने के लिए धर्म का ही सुरक्षा कवच लिया जाता है। और मालिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों में दुर्खीम का धर्म संबंधी सिद्धांत की झलक दिखाई देती है कि समूह या समाज द्वारा मनाए जाने वाले सामूहिक उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर व्यक्ति को समूह की शक्ति संपन्नता का बोध होता है, तो धार्मिक विचार पैदा होते हैं। धर्म ही व्यक्ति पर समूह की नैतिक एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को थोपता है। और दुर्खीम के अनुसार ही अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का यही प्रकार है जो रेडक्लिफ ब्राउन व मालिनोवस्की ने स्वीकार किया। मतलब रेडक्लिफ और ब्राउन विचार दुर्खीम के धर्म संबंधी सिद्धांत की झलक दिखाई पड़ती है। मतलब इन दोनों के विचारों में दुर्खीम का जो सिद्धांत है उसकी झलक दिखाई पड़ती है। समूह और समाज द्वारा मनाए जाने वाले सामूहिक उत्सव त्योहारों के अवसर पर व्यक्ति के समूह और शक्ति संपन्नता का बोध होता है, तो धार्मिक विचार पैदा होते हैं। व्यक्ति ही धर्म पर समूह की नैतिक एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को थोपता है। दुर्खीम के अनुसार ही अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का यही प्रकार जो रेडक्लिफ ब्राउन के मालिनोवस्की से स्वीकार किया। तो इस तरह से हम लोगों ने सिद्धांत को देखा। अब हम लोग सिद्धांत की आलोचना को देखते हैं।
अन्य सिद्धांतों की तरह प्रकारवादी सिद्धांत विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई। मतलब इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई, ये भी आलोचना से बचा नहीं। रेडक्लिफ, ब्राउन एवं मालिनोवस्की ने धर्म के केवल प्रकार्यात्मक पहलू को ही देखा, जबकि रेडक्लिफ, ब्राउन और मालिनोवस्की ने धर्म के केवल प्रकार्यात्मक पहलू को ही देखा, जबकि धर्म के अन्य पहलू भी है। मतलब रेडक्लिफ, ब्राउन और मालिनोवस्की ने धर्म के केवल प्रकार्यात्मक पहलू को देखा, इसीलिए इनकी आलोचना की गई, क्योंकि धर्म के और भी पहलू है ना, इसीलिए। मालिनोवस्की का निष्कर्ष ट्रोबियांडा द्वीप के निवासियों के जीवन पर आधारित था, पर एक जनजाति के अध्ययन पर आधारित निष्कर्षों को सभी समाजों के संदर्भ पर लागू करना वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि धर्म के विभिन्न पहलू हैं, तो किसी एक पे लागू करके हम अपने निष्कर्ष निकालें तो ये सही नहीं होगा, इसीलिए इनकी आलोचना सिद्धांत की गई। और धर्म की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों के अतिरिक्त अनेक मानवशास्त्रियों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए। अमेरिकन मानवशास्त्री लोवी ने अमेरिका की जनजातियों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक प्रिमिटिव रिलीजन में धर्म के सभी सिद्धांतों की आलोचना प्रस्तुत की। वे आत्मा, माना, जादू टोना एवं मानव वैज्ञानिक कारकों आदि को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं मानते, वरन मनुष्य के अलौकिक मनुष्य को अनुभवों को ही इसके लिए उत्तरदायी मानते। धर्म एक प्रकार का अलौकिकवाद है, जिसका जन्म आदिम धर्म के आश्चर्य एवं आतंक से हुआ। इस प्रकार यदि हम धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मानवशास्त्री ने इसे अपनी अपनी दृष्टि से ही देखा। आज कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं जिसे हम सर्वमान्य सिद्धांत कह सके। वास्तव में धर्म की उत्पत्ति भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न कारणों से हुई, वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित है। अतः धर्म की उत्पत्ति के अनेक कारकों का योग रहा है। मतलब धर्म में जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने विचारों के आधार पर ही मानवशास्त्रियों ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आलोचना को देखा इस सिद्धांत की। इस तरह आशा करती हूँ कि अब आप लोग धर्म की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत, इस प्रकारवादी सिद्धांत को समझ गए होंगे और इसकी आलोचना को भी। और मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तब तक कि मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।